हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ MKG में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए आए हैं एक नया टॉपिक, भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इन सभी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों, और दोस्तों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। दोस्तों, गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो है दोस्तों 2525 किलोमीटर। दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी भागीरथी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, और दोस्तों यमुना नदी की लंबाई है दोस्तों 1375 किलोमीटर। और दोस्तों यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी से हुआ है और यह दोस्तों गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी मैसूर। तो दोस्तों, इन सभी में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। दोस्तों, भोपाल ऐसा नगर है दोस्तों जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी अजय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्षिप्रा। और दोस्तों, क्षिप्रा नदी की जो लंबाई है वो टोटल 560 किलोमीटर है। दोस्तों, और दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के एक विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला भी लगता है। दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी राजमुंद्री, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी खम्माम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खम्माम। दोस्तों, और दोस्तों गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, गोदावरी नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो दोस्तों, जो साबरमती नदी है वो बहती है अहमदाबाद शहर के किनारे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। दोस्तों, और दोस्तों साबरमती नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 371 किलोमीटर। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो दोस्तों, जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर होगा वो होगा ऑप्शन सी
कानपुर दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इन सभी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी पटना। तो दोस्तों गंगा नदी के पर पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना दोस्तों। और दोस्तों पटना जो है बिहार की राजधानी है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए है फल्गु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरयू दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी झेलम। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झेलम दोस्तों। और दोस्तों झेलम नदी जो है जाकर चिनाब नदी में मिल जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों झेलम नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 724 किलोमीटर, इसकी लंबाई है दोस्तों झेलम नदी की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप भी जानते होंगे कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली दोस्तों। और दोस्तों कावेरी नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी रिहंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोमती। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मणी। और दोस्तों इसमें देखिए लिखा है ऊपर कि स्टील सिटी। तो दोस्तों राउरकेला को हम लोग स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रकूट दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए है घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी राप्ती नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राप्ती नदी पर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी सोन,
ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों जो सूरत है वो तापी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तापी दोस्तों। और दोस्तों तापी नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 724 किलोमीटर दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों तापी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें एक ही नदी है, वो है पुरड़ा। दोस्तों हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।